मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे थे भाई सिर्फ विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं आप, एनडीए को देख लीजिए। अकाली दल ने इतना पुराना साथ जो चल रहा था 2007 से वो खत्म कर दिया। पंजाब में अकेले अकेले हो गए आप। आपने बीजेडी के साथ अलायंस की कोशिश की, आप बीजेडी के साथ अलायंस नहीं कर पाए। आप वहां पर जो नवीन पटनायक उनको नहीं साथ पाए। उदाहरण रख लीजिए, हिमाचल में 6 जो कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने मौका दिया चुनाव लड़ने का, तो बीजेपी के जो चुनाव लड़ते थे वो आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप शायद म्यूट कर रखा है आपने अपना प्रोफाइल, चेक कीजिएगा जरा। मैं तो नहीं म्यूट किया हूं। आपको हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटी सी गीत गुनगुनाई जाती है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। भाई हम तो आपके लिए एक विपक्षी पार्टी, हम तो लगातार कहते थे कि समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा, देखिएगा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी समाज पार्टी हो जाएगी। और आज वो सामने सामने दिखाई दे रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि एसटी हसन साहब आपकी पार्टी के नेता हैं, सिंबल देने के बाद ही वो जाके नॉमिनेशन करते हैं। ऐसे तो नहीं बिना सिंबल के नॉमिनेशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या दबाव था कि फिर रुचि वीरा जाके कर रही है। इसको छोड़ दीजिए भाई, एक चार्टर प्लेन लेके मौलाना हबीबुल्ला इमाम जी पहुंच जा रहे हैं रामपुर में, उसके पीछे असीम राजा पहुंच जा रहे हैं, उसके पीछे अब्दुल सलाम पहुंच जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं दिक्कत है, हम बता रहे कि साइकिल पंचर हो गई, आप कहे नहीं नहीं हम तो रोज ऐसे ही चलाते हैं, कुछ देर के बाद हैंडल निकल जाएगा, आप कहेंगे नहीं हम तो साइकिल कंधे पर लेकर चलते हैं। तो प्रेम जी की विचारधारा ऐसी हो गई कि उनको कोई दिक्कत उक्कत नहीं लगता है। अरे प्रेम जी, दिक्कत उसी समय हो गई थी जब संयोजक जिसको आप बनाए थे वो नीतीश कुमार जी ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये तो केवल अपनी यात्रा में लगे रहते हैं, संयोजक की भूमिका ही नहीं निभाते हैं। सबसे बड़ा पार्टनर जिसको बनाए थे टीएमसी को, वो टीएमसी आपका साथ छोड़ देती है कि नहीं आपकी क्या हैसियत है, आप क्यों लड़ेंगे। और अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़े ना दिखाई देंगे। तीसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं आधे रास्ते हम आपकी मदद करेंगे, आधे रास्ते के बाद आपका गला दबा देंगे। भाई आप देखिए, आपने हमारे पे आरोप लगाया विवेक जी की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थी। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सभी पार्टियों का अपना एक मोटो होता है, अपना एक सिद्धांत होता है, नहीं तो दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर जाती। वो पार्टियां अपने सिद्धांत पर चलती हैं और दूसरे से समझौता करके और चुनाव लड़ती हैं। जिससे मेरा नहीं समझौता है उसके बारे में क्या चर्चा कर, लेकिन जिससे समझौता है उससे कोई भी बात नहीं। लेकिन इनसे पूछिए, महाराष्ट्र में संजय राउत जी कहते हैं आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पंजाब और दिल्ली का परिप्रेक्ष्य विवेक जी आप ही बार बार दिखाते हैं कि भाई आप पंजाब में गाली देंगे और दिल्ली में आके कहेंगे हम एक हैं, पंजाब में भ्रष्टाचारी कहेंगे, दिल्ली में कहेंगे नहीं हम एक हैं। कैसे जनता क्लियर कर पाएगी? उसी लेफ्ट के साथ आपका केरल में कुछ और होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ और होगा। मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उद्देश्य से बनी होती है, अपने सिद्धांतों और उसूलों पर चलती हैं, समझौता करती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई विचारधारा नहीं मिला तो समझौता नहीं हुआ। मैं जोशी जी से जल्दी से शॉर्ट रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं संजय गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं इसका जवाब लेने को, उसके बाद में संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी आपका काउंटर, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए, दिक्कत यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी में, जिस प्रकार टिकट वापसी का दौर देश ने देखा, उसके बाद देखा कि कैसे कानपुर के इनके सांसद ने अपना कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और निश्चित तौर पे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार वरुण गांधी का टिकट काटा गया, एक लगातार जो सरकार को अब आईना दिखाते थे, उनका टिकट गया। चाटुकारिता के परम दौर में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो जनता की आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करती है। और निश्चित तौर पे यही भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में स्थिति है। आपने बंगाल में टिकट वापसी को देखा, अन्य जगह देखा, हम देख पा रहे हैं कि सिटिंग सांसद कांग्रेस में चले गए। ये भी तो देखने का विषय है। जिनकी सरकार है उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या पार्टी में अंतरकल है, किस लेवल पे है, ये देखने का विषय है। नहीं, आने जाने का सिलसिला तो दोनों तरफ लगा रहता है। लेकिन जो बात, मैं एसएन सिंह जी में आ रहा हूँ जी, बोलिए एसएन सिंह जी जल्दी से। पहले तो ये कि हम लोग अच्छी डिबेट करने यहाँ बैठे हैं, चाटुकारिता भाषा हम तर्क के सहित सिद्ध करें। जैसे हम लोग तर्क से कहते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि वो जो है वो विरासत में नहीं मिलती, कुर्सी विरासत में मिल जाती है।
आप नेता नहीं तय कर पा रहे हैं भाई, अभी तक देश पूछ रहा है, नीति नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, नियति नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। और भुवन जोशी जी आप प्रोफेसर हैं, आप बता नहीं ठीक पा है, रहे मैं हैं। आप दोनों के डिबेट से, ठीक है एसएन सिंह जी, आपके बयान का जवाब लेने के लिए मैं जोशी जी के पास जाऊंगा, लेकिन संजय गुप्ता जी और संजय राणा जी दोनों बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी, कंफ्यूजन की स्थिति है क्या विपक्ष में? अभी भी महाविकास अघाड़ी की जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, वो खुलकर सामने आ गई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, और तो सब मीडिया में आ गया सब कुछ एक झटके में। देखिए विवेक सांडिल्या जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ खड़े तो होते हैं मगर असलियत में हम उसके साथ नहीं होते, और बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम किसी के खिलाफ बोल तो रहे होते हैं मगर असलियत में हम उसके खिलाफ नहीं होते। किसी के खिलाफ बोलने से कोई किसी के खिलाफ नहीं हो जाता, और किसी के साथ खड़े होने से कोई किसी के साथ नहीं हो जाता। मुद्दों के आधार पर मैंने जब पहले कभी इस तरह की बातें जब भी की तो अक्सर मुझसे पूछा गया कि आप किस तरफ हैं, लेकिन जब उद्धव जी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बावजूद वो गलवान घाटी में मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और देश की सेना का भी समर्थन करते हैं, तो उस वक्त उनसे कोई नहीं पूछता कि आप किस तरफ हैं। लेकिन जब उद्धव जी कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए भी जी धारा 370 हो, सीए हो, हिंदुत्व हो, आपका बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं गिनवाऊं तो ऐसा एक भी मुद्दा नहीं है कि जिस पर कांग्रेस को किसी भी मामले में उद्धव जी ने समर्थन किया हो। और आज सीट शेयरिंग के जिस तरह से हमारी पार्टी ने 17 सीटें अनाउंस की, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए भी कांग्रेस के साथ नहीं थे। तो महाराष्ट्र में बाला साहब के नाम पर वोट पड़ती है, ठाकरे परिवार को लोग जानते हैं और बाला साहब की आस्था उनमें है। और हमारी पार्टी के ज्यादातर नेता क्या आप लोगों ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? क्या आप लोगों ने एनसीपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? अगर कॉन्फिडेंस में लिए होते तो ये विवाद वाली स्थिति नहीं बनती। कॉन्फिडेंस में किस मामले में हमने उनको लिया, आप मुझे बता दीजिए। जब से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा 2019 से, कौन सा एक मामला ऐसा बता दीजिए कि जिसमें हमने हिंदुत्व के मामले पर या किसी दूसरे मामले पर हमने तो जिस वक्त उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब भी सामना में 2 लेख छपे थे कि कांग्रेस के विषय में छापा था, चरमराती खटिया और जर्जर महल, और ये भी छापा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक। बीजेपी में सिर्फ एक ही नेता ऐसे हैं जो चंद्रकांत पाटिल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी ठाकरे परिवार के साथ, उद्धव जी के साथ हमने बरसों बरस काम किया है और हमारी उनके साथ बहुत यादें हैं और हम चाहते हैं कि वो फिर से हमारे साथ आए। मगर बीजेपी के एक चंद्रकांत पाटिल साहब, ये बातें ठीक है, आप जो बात समझाना चाह रहे हैं मैं समझ गया कि आप हिंदुत्व की राजनीति पर टिके रहे, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई लड़ाई क्यों है आप लोगों में? सीट अगर अनाउंस 17 सीटें आप अगर दे रहे हैं तो इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। संजय राणा जी से मैं जानना चाहूंगा भाई क्या स्थिति है विवाद की? क्यों विवाद पनपा महाराष्ट्र में? क्यों विवाद हुआ उत्तर प्रदेश में? क्यों विवाद हुआ बिहार में, जहां पप्पू यादव अब बगावत के वो संकेत दे रहे हैं? देखिए विवेक जी, पूर्णिया ने पूर्ण विराम लगा दिया पप्पू यादव के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति साक्षात को ना देख करके आंख बंद कर ले तो उसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो विपक्षी पार्टियों की हालत वही हो गई, साक्षात जो है, जो साक्ष्य रखा हुआ सामने, उसको देखना ही नहीं चाहते। भूल जाइए सारी पार्टियों को, भूल जाइए महाराष्ट्र को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मैं इनकी बात ही नहीं करता हूँ। इनके सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस के माननीय श्री राहुल गांधी के अगेंस्ट में सीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और उन्होंने क्या बोला है, अरे यहाँ से छोड़ो, जाके वहाँ लड़ो जहाँ से लड़ना है तुमको। अब ये देख लीजिए, इसको विपक्षी एकता बोलते हैं। आपको मैं पूर्ण विराम इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि इंडिया अलायंस में, मैं इंडी बोलूँगा सबको बुरा लग जाएगा, इंडिया अलायंस में आई के बाद डॉट है, इंग्लिश में डॉट बोलते हैं, हिंदी में बोले अगर हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसको मैं पूर्ण विराम बोलता हूं। जब इनके उसमें पूर्ण विराम इतने लगे हुए हैं तो ये समझौता कैसा और गठबंधन कैसा? ये बताइए, आप गठबंधन कर रहे हो, गठबंधन करने के लिए आपको सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। पहला जो फेज है जो 19 अप्रैल को होने वाला है, तकरीबन 20 से 25 दिन बचे हैं। सोचिए आज तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है तो दुर्भाग्य है कि नहीं? आप एजेंडा छोड़ जाइए, डंडा भी छोड़ दीजिए, एजेंडा झंडा सब छोड़ दीजिए। अरे भाई आपके पास मुद्दे क्या है? जब अपना नेता ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो जनता आपको किस तरह से वोट देगी? आप आंखें बंद कर रहना चाहते हो? नहीं, सब बढ़िया जी, सब चंगा है जी, देश में अच्छा हो रहा है, मेरा गठबंधन बहुत बढ़िया है। अरे भाई तुर्मुर्गता से बाहर आइए।
अरे भाई आप बाहर आओगे तब चीजें देखोगे। दुनिया बदल चुकी है, देश बदल चुका है, और ये जितनी जनता है सब देख रही है कि आप लोग नहीं बदलना चाह रहे। एक बात मैं समस्या कहना वहीं पे चाहूंगा जी